नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ टू डील विथ अननेसेसरी थॉट्स कमिंग इन माइंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अननेसेसरी थॉट्स डील करने के लिए एक्चुअली आपको पहले इमेजिन करना चाहिए कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, मतलब आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, उस चीज़ को इमेजिन करो कि आप किस टाइप की सक्सेस चाहते हो। जैसे मान लीजिए आपको गेट में अच्छा रैंक लाना है, तो वो आप इमेजिन करो कि अच्छा रैंक आएगा तो आपको कैसा लगेगा, आप उस चीज़ को कैसे फिर सेलिब्रेट करोगे, आप उसके बाद में क्या करोगे। तो वो उससे फिर आपका जैसे मन एकदम खुश हो जाएगा। फिर उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए वो सोचो। तो अपने आप आपके जो डिस्ट्रैक्शन है वो हट के आपको खुद को लगेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए। तुम्हारे सामने जो बैठा है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड बन रहा था एक्चुअली। डिस्ट्रैक्शन नहीं, मुझे भी मैं अपना मुझे भी होता था। तो मैं यही करता था कि मैं सोचता हाँ था कि चलो, तो मतलब थोड़ी देर बैठ जाता था, फिर इमेजिन करता था कि मेरा हाँ मतलब अंडर 150 रैंक आ गया, 80 रैंक आ गया। टॉप 10 में मैंने हम्म, कभी नहीं सोचा, लेकिन फिर वो चीज़ मतलब सोच के काफ़ी अच्छा लगता था कि चलो, अगर ऐसा हो गया तो फिर मतलब एक तरह से जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। फिर उस चीज़ को देख के अपने हाँ आप अंदर से मोटिवेशन आता था कि हाँ, इस चीज़ को अचीव करना है तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो हाँ। वही है बस। मेरे साथ तो उल्टा होता था। उल्टा मैं, जैसे तुम्हारा ऐसा था ना कि 5% सपने, 95% एफर्ट। हम्म, मैं 95% सपने देखता था, 5% मेहनत करता था। इतने ज़्यादा सपने भी नहीं होने चाहिए। तो आखिर में हुआ क्या ना, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ यार कि ना मैं इतना टाइम सिर्फ सपने देखने में ही बिता दिया ना। मतलब मैं खुद को इमेजिन करता था कि यार, क्योंकि कई बार क्या होता था, अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाते थे टेस्ट सीरीज़ में, तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर भी रहता है। तो उस समय ना सोचना चालू कर देता था कि यार मेरा तो आएगा आएगा, और सपने में ही ज़्यादा टाइम निकल गया। तो बहुत टाइम निकल गया ना, उसके बाद मेरा को ध्यान आया, पता है कि यार बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। फिर मेरा ऐसा हो गया ना, फिर मोटिवेशन नहीं, फिर फियर आ गया कि ना यार करना है, मतलब करना है, अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं है मेरे पास। ऐसा रह गया। तो मैं ऐसा हूँ कि शेख चिली के सपने में ही बह जाता। पर क्या बोले, मतलब कैसे भी कैसे करके खींचतान के ले आया, तो भी टॉप 100 रैंक। नहीं नहीं, अच्छा है। फिर एक और क्वेश्चन है, डूज एंड डोंट्स इन लास्ट 2 मंथ्स एंड हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम इफेक्टिवली। लास्ट 2 मंथ्स में एक्चुअली देखा जाए तो आपने जो पिछले 1 या 1.5 साल में जो मेहनत की है उसको रिवाइज करने का टाइम होना चाहिए। वो जो भी आपने किया है अभी तक, आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर मैंने जैसे बताया कि 15-20 दिन में अगले में हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको रिवीजन अगर इफेक्टिवली नहीं होगा तो आपके आपने जो अभी तक पढ़ा है वो चीज़ आपको लास्ट में याद ही नहीं रहेगी। तो रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिवीजन के लिए मैंने क्या किया था, जैसे जब भी मैं बुक्स वगैरह के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करता था, तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कुछ अलग से सोचना पड़ता है। तो उन सब क्वेश्चंस को मैं मार्क करके रखता था कि ये क्वेश्चन मुझे बाद में देखना है। तो मैं उन क्वेश्चंस को इस इन लास्ट के 2 मंथ्स में सॉल्व कर रहा था। प्लस मैंने जो कुछ बीच बीच में मैं रिवीजन करता रहता था, बार बार पढ़ता रहता था। तो उसमें कुछ फॉर्मूलेज या फिर कुछ लाइंस जो ऐसी रहती है जो कॉमनली अपने को याद नहीं रहती, या फिर मैं बार बार भूल जाता था। तो इस टाइप की जो भी मुझे चीज़ें लगती थी कि ये चीज़ लास्ट टाइम पे मुझे याद रहनी बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को मैं एक शॉर्ट नोट्स की मैंने एक बुक बनाई थी, उसमें नोट कर लेता था, ताकि ये चीज़ मैं लास्ट में पढ़ सकूँ अलग से। तो वो जो मैंने पूरी बनाई थी पूरे सिलेबस की, मेरी एक डायरी है 100 पेजेस की, वो पूरी भर गई थी उससे। तो उसको मैंने लास्ट के 10-15 दिन में 4-5 बार रिवाइज किया। तो उससे मुझे वो जो इम्पोर्टेंट छोटी छोटी बातें थी वो सारी याद हो गई। प्लस जो अभी मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने फिर से उनको अटेम्प्ट किया, तो वो फिर से रिफ्रेश हो गए कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। प्लस लास्ट में मैंने जो लास्ट के 2 महीने थे उनमें मैंने सारी टेस्ट सीरीज दी। तो टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको मार्क्स लेके आने हैं, उसमें हमारा ये मोटिव रहना चाहिए कि हमको टेस्ट सीरीज से भी सीखना है। तो उसमें जो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, भले ही जल्दबाजी में हुए हो, सिली मिस्टेक्स हुई हो, या फिर कुछ हमको नहीं आता हो उसकी वजह से हुआ हो, तो कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं कि नंबर देखा, इतने नंबर आए, फिर छोड़ दिया, अगली टेस्ट सीरीज कर ली। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको फिर वापस जाके देखना है कि इसमें हमारा क्या क्या गलत हुआ और क्या क्या हम सही कर सकते थे। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के 2 महीने में मैंने यही सब चीज़ें की। और डोंट्स क्या है?
जो नहीं करना नहीं है करना किसी वो को भी। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज देते जा रहे हो। उसको एक बार टेस्ट सीरीज को पीछे हाँ मुड़ के देखो कि ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हुआ, विद इन हाँ। टाइम लिमिट क्यों नहीं हुआ। अगर टाइम, हम्म अगर जैसे मान लीजिए आपके हम्म विद इन टाइम लिमिट पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो जो बाकी बचे क्वेश्चन है उनको फिर बाद में हम्म। सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। तो मेन वही है, हाँ। किसी भी टेस्ट सीरीज में किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। डोंट में सबसे बड़ी चीज यही है। हाँ। और जैसे तुमने बताया कि मोस्ट मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ अभी जैसे सिचुएशन रहती है ना कई लोगों की ना, उनका 60% 70% सिलेबस हुआ है, तो उनको क्या बोलोगे तुम अभी फिर क्या करना चाहिए नेक्स्ट? जैसे अभी तो बताया कि 15 डेज नेक्स्ट कर लो, उसके बाद हाँ, रिवाइज करना, उसके अलावा कुछ? उसके अलावा भी अभी जैसे किसी का अगर ज़्यादा ही सिलेबस बचा है, तो फिर मतलब हाँ एक इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि कौन सा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उन उन सब टॉपिक्स को हाँ। ओमिट करके जो जो मेन मेन टॉपिक है उनको पढ़ना चाहिए, और फिर रिवीजन स्टार्ट करना ओके चाहिए। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी एज यू गॉट AIR 9, ऑल्सो हाउ मच सिलेबस वी नीड टू कवर? सिलेबस तो जैसा कि मैंने बताया कि जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, बट फिर भी अगर किसी का नहीं हुआ है हाँ। तो जितना वो कर सकता है उतना करना चाहिए। बाकी फिर लास्ट का 1 मंथ, एक या 1.5 महीना है, उसमें कुछ नया सिलेबस ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये टॉपिक हमारा बचा है तो इसको पढ़ लेते हैं और पीछे का जो जितना पढ़ा है वो याद ही नहीं है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले जितना हो चुका है हम्म उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ। वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म फिर अगर किसी को टाइम मिलता है तो वो नया कोई टॉपिक जो कि फ्रीक्वेंटली आता है, जो कि इम्पोर्टेंट लगता है, उस चीज़ को पढ़े, ना कि अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, उनको छोड़ सकते हैं। और स्पीड और एक्यूरेसी के लिए हम्म तो मैं यही बोलूँगा कि पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी इंप्रूव कीजिए। उसके बाद में हाँ। धीरे धीरे उसी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। तो पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम विद स्टडीज? स्ट्रेस एंड डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको वही है कि जो हाँ आपको अपना गोल है उसको उसको हाँ इमेजिन करते रहना है कि आप, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो टारगेट क्या है, हाँ हाँ। आप क्या मतलब आप सक्सेस के रूप में क्या देखना चाहते हो। वही जैसे अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको, आप वही चाहते हो कि मेरा अच्छा रैंक आ जाए। तो आप उस चीज़ को इमेजिन करो कि आपको अच्छा रैंक आ गया, तो फिर उस टाइम पे फिर आपको कैसा लगेगा, और उसके हिसाब से फिर आप ये मतलब सोचो कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके सामने जो डिस्ट्रैक्शन है हाँ। वो अपने आप हट जाएगा कि ये चीज़ डिस्ट्रैक्शन है और मुझे जो करना चाहिए वो ये है। तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए तो मैं पढ़ाई करूँगा। तो इस तरह से हम्म डिस्ट्रैक्शन को हटाया जा सकता है। और स्ट्रेस तो ऐसा है कि मतलब अगर आपको अपना रिजल्ट, जो आप रिजल्ट चाहते हो वैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। लेकिन आपको अपना उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो फिर आपको स्ट्रेस भी उतना मतलब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। स्ट्रेस एज मतलब जो इंटरेस्ट बोल रहे हो एज इन स्टडीज, और जो टेक्निकल नॉलेज है उसमें बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गेट क्लियर करके, मतलब मुझे मुझे AIR 9 तो लाना है बट उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह से फिर आपको स्ट्रेस होगा। हाँ। लेकिन वही है नहीं, कि जो तुम बोले ना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ना असल में बात यही है, पता है, इंटरेस्ट ना रैंक में है, हाँ, इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत कम। इवन मेरा भी, मैं बता रहा हूँ, मेरा भी इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा कभी। तो वही वही है कि अगर आपको रैंक लाना है तो उसमें उसके लिए आपको इंटरेस्ट रैंक से हटा के पढ़ाई पे लाना पड़ेगा। हम्म। और जैसे ये पूछ रहा था मैं कि ये क्या करते थे, सिर्फ दिन भर पढ़ाई तो नहीं, उसके अलावा कुछ रिक्रिएशन या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़? हाँ हाँ, वो भी होता था। हॉस्टल में कभी कभी हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, और फिर ओके। मूवीज वगैरह लैपटॉप पे देखते रहते थे, कभी कोई। तो वो तो होता था। हाँ हाँ बाहर भी जाते थे मूवीज देखने। हाँ हाँ। फिर तो मतलब ऐसा नहीं रहा ना कि जैसे कोई टॉपर है उसका, जो इमेजिन करते कि पूरे टाइम ऐसे बड़े बड़े काले चश्मे लगा के, बड़े बड़े चश्मे लगा के पूरे टाइम घुसा हुआ है, ऐसे लैंप जल रहा है उसमें घुसा हुआ है, वैसा नहीं रहा ना कभी? वैसा अगर रहेगा तो फिर रैंक आ भी नहीं पाएगा।
हाँ मेरे को भी, मैं स्ट्रांगली रिक्रिएशन फील करता हूँ क्योंकि ना रिक्रिएशन जरूरी है। खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना मेरे को ऐसा लगता है कि ना वैसे मैं रैंक नहीं आ सकता। हाँ। जो रटने वाले एग्ज़ाम जो स्कूल टाइम पे होते थे ना उसमें आ जाता कि कोई घुस घुस के पढ़ रहा है, रट लिया वहाँ जाके उगल दिया। पर कम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे को लगता है कि थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए और उसके लिए माइंड खुला होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट फॉर फ्रेशर। फ्रेशर्स के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जो आपके कॉलेज में चल रहा है वही सब्जेक्ट को अच्छे से आप गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करो। गेट का सिलेबस ले लो और उसमें टॉपिक बाय टॉपिक जो आपका कॉलेज में सब्जेक्ट चल रहा है उसमें से देख लो कि इस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक गेट में है और फिर उनकी साथ साथ में आप पढ़ाई करते चलो। और अगर आप किसी कोचिंग में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर जैसा कि मैंने बताया कि आपको दोनों को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जैसा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कोचिंग में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि कोचिंग में जो आपका पढ़ाया जाएगा वो गेट की अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। उसमें आपका आंसर पे फोकस रहता है कि कैसे भी करके आंसर लाना है जितने कम टाइम में हो सके, जितना एक्यूरेटली हो सके। तो उस चीज़ के लिए आपको एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में फिर धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। ओके ओके। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। मतलब मेरे को जो स्ट्रिक्टली फील होता है ना, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है कि ना जो लोग मतलब ना अच्छा खासा करके भी ना, प्रिपेयर करके भी वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वो सिली मिस्टेक्स। उसके लिए कैसे? उसके लिए मेरे साथ एक्चुअली सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती नहीं थी बट फिर भी जैसे होती थी कभी कभी मैंने कैलकुलेशंस में कुछ 2 into 4 को 6 कर दिया, इस टाइप की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती थी जल्दबाजी में। हाँ तो उसमें फिर वही है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपका कंसंट्रेशन पूरा वहीं पे रहना चाहिए। ओके। तो नेक्स्ट मैं यही पूछने भी वाला था एक्चुअली कि और अगर हो सके तो जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो एक तुरंत उस पर एक नज़र मार लीजिए ओके कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, तो उस चीज़ से आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ना जैसे तुमने बोला कि मेरा कम होता था पहले ही, तो क्या फील होता है कि ना क्या खास किया या क्या अलग किया कि या क्या लोगों को करना चाहिए जिसके कारण कम हुआ? मेन वही है कि जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उसी पे रहना चाहिए। ऐसा मतलब मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता था कि मतलब जैसे सर ने बोर्ड पे कोई क्वेश्चन लिखा तो बच्चे उसमें क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी आंसर देने का ट्राई करते हैं। वो चीज़ स्टार्टिंग में नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। स्टार्टिंग में आप ये भले ही आपका क्वेश्चन 10 लोगों के बाद में आपका आंसर आए बट वो सही होना चाहिए। सही बात है। फिर सिली नेक्स्ट मिस्टेक यहीं क्वेश्चन। से स्टार्ट होती है। हाँ ओके, हड़बड़ी के कारण मतलब। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा ना इमेज तो रहता ही है 180 मिनट 65 क्वेश्चन, तो लोग ऐसे कैलकुलेट करते 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, ऐसा टाइप से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में को लगता नहीं ये सब के कारण ना बहुत हाइप है इन चीज़ों का कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। इवन मैं खुद भी मेरा एक वीडियो है पता है, इसमें मैं एनालिसिस करके बताया था कि कोई ना बंदा 47 48 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें थोड़ा मैं गलती भी मानूँ ना 45 क्वेश्चन सही ला के भी ना यार इतना अच्छा रैंक आ सकता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही रहता है 55 क्वेश्चन करने हैं, ये करना है, ऐसा करके। नहीं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपसे जितने होते हैं उतने करो लेकिन सारे सही करो। तुम्हारा अटेम्प्ट कितना था गेट में? अभी मुझे याद तो नहीं है बट मेरा अच्छा मतलब 50+ ही था। 50 मेरा भी ऐसे 50 to 53 कुछ था, तो 4 या 5 गलत हुए थे हाँ उसमें। मेरे भी ऐसे ही 3-4 तो क्वेश्चन फिर गलत आगे हुए थे, बाकी सब सही सही थे। हाँ,